आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दंगल क्लासेस संतोष सर यूट्यूब चैनल में। हम सभी है सो लगातार वीडियो का क्रम को बनाए रखे हुए हैं, जिसमें हम ग्राफ माध्य पढ़े थे। अब इसमें हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में पूछते हैं। जितने सारे मेरे लाडले हैं वो जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो सभी का सब्जेक्ट तो मैथ होगा ही, ज़रूर वीडियो को देखेंगे। बहुलक भारी नहीं होता है, सबसे इजी है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और उसका जो कुछ पार्ट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुलक का जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसका क्या फार्मूला होता है इसको हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम बताएंगे, समझ रहे हैं ना रे। तो बहुलक का फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0 बटे में 2 होता है, 102 होता है। 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुने H, पूरा का ये H होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे इसमें वाले इसी में होगा, ठीक है। बहुलक इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब चीज़ के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हम दिमाग लगा कि इतना बोलेंगे 10 बटे में 2 102, क्या 10 बटे में 2 102 सब में माइनस। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, बहुलक इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 और 2 102 का मतलब हो गया 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुने H, ओके। अब हम देखेंगे बहुलक वर्ग। तो हम बहुलक वर्ग है सो क्वेश्चन के अनुसार निर्धारित करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता जिस वर्ग का होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है, 61 है, और वर्ग है 60 से 80, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 80, ओके। अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग कहेंगे अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग। जो सारणिक दिया हुआ रहेगा उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको हम बहुलक वर्ग कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे L जो होता है वो बहुलक वर्ग, आप सब रिलेटेड होगा बहुलक वर्ग से ही। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। L है वो किससे रिलेटेड, L क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद यहाँ पे H हम देखेंगे किस अंतराल में जा रहा है। जैसे कि 0 से गया, 0 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, तो 20-20 के अंतराल, मतलब वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। आगे हम चलेंगे, सबसे पहले F0 ले लेते हैं। F0 जो हो जाएगा, सॉरी F1 ले लेते हैं पहले। F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता,
F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, 1 से पहले 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देंगे F0 इक्वल टू बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। उसके बाद यहाँ पे F2 इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है, ठीक है। बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। यहाँ पे L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ठीक है, H क्या होता है, समझ रहा है भाभी वाला, समझ रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बहुलक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, बहुलक वर्ग क्या होता है, ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग हो जाएगा जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन में जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग, ठीक है। देखो हम चार्ज नहीं हुए हैं, अगर चार्ज हो जाएंगे उसके बाद बहुत बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग, ठीक है, क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में ये जो बारंबारता सबसे ज्यादा है 61 और किस वर्ग की है 60 से 80, किससे 60 से 80। अब इसको हम क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है, और बनाने से पहले थोड़ा मटेरियल को जमा कर लेते हैं, क्या चीज़ को, मटेरियल। अरे कम बोलो तो सबका आवाज़ घुस जाएगा, पता चलेगा माइक सब फट गया, ठीक है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बहुलक को सॉल्व कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि से इसका बहुलक वर्ग क्या है। तो यहाँ पे हम बहुलक वर्ग को क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पे 60 से 80 है वो बहुलक वर्ग है, तो यहाँ पे हम इस तरह हम इसको लिख देते हैं सुविधा के लिए, बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग, ठीक है, हला नहीं। अब L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 ना बोला। उसके बाद हो जाएगा H वर्गा माप, तो वर्गा माप हो जाएगा 20-20 के अंतराल में जा रहा है, तो यहाँ पे H इक्वल टू हो जाएगा 20। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 जो है, F1 है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 है, कितना 61, F1 हो जाएगा 61, ठीक है। F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ पे F0 का मान हो जाएगा 52, कितना 52। F2 का मान हो जाएगा बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है। हाँ लगभग सब चीज़ आ गया। अब हम मशीन को लाते हैं, बहुलक के मशीन को। बहुलक इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 और F2 गुने H, ठीक है। तो यहाँ पे L, तो L हो जाएगा, यहाँ पे सब मान यहाँ पे दिया हुआ है 60, ठीक है। इसमें YouTube पर देखने वाले को हंसी नहीं आ रही होगी तो क्या कहें, आप हंस लीजिएगा खुद से।
ठीक है। F1 का मान हो जाएगा 61 और माइनस F0 का मान हो जाएगा 52 और 2 F1 का मान कितना हो जाएगा 61 और माइनस F0 का मान 52 और F2 का मान हो जाएगा 38 और गुने H का मान कितना हो जाएगा 20। H का मान कितना हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप में हम देखते हैं। अब तो कैलकुलेशन हो गया ना, देख लेते हैं। 60 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 61 और दूना 2 6 दूना के 12 और ये हो जाएगा 90। चलो तुम सब है तो भरोसा रहता है हमको भी। 61 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और घटाएंगे तो हो जाएगा 32 और गुने 20। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए हम करेंगे ये दशमलव की उस पार वाले को दशमलव में, सॉरी प्लस की उस पार वाले को दशमलव में चेंज करके सटा देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी। 4 8 32 और 4 5 20, तो ये हो गया 60 प्लस 45 बटे में 8। अब 45 में हम 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 45 में 8 से हम भाग दे देंगे तो 8 6 48 तो नहीं लगेगा, तो हम लगा देते हैं 5 मरतब में। ठीक है, 48 लगभग 61 प्लस हो जाएगा 5.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65.6 आंसर। ये जो क्वेश्चन था इसका बहुलक का मान हो जाएगा 65.6। ठीक है, उम्मीद था आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे तो भी ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है। अगर आप सभी को 5 अंकीय क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और कोई दबाव नहीं है, वीडियो को शेयर करने का मन होगा कीजिएगा, नहीं करने का मन होगा नहीं कीजिएगा। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है कि हर बार पूछता है। ठीक है, चलिए अब तक देखने सुनने और झेलने के लिए धन्यवाद।